नमस्कार दोस्तों इस वक्त मैं हूं IRI पूसा दिल्ली की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की लैब में और इस लैब में डेवलप होते हैं बायो फर्टिलाइजर और डीकम्पोजर। आज की स्टोरी ऐसे डीकम्पोजर के बारे में है जो किसानों के लिए रामबाण है। बहुत ही गजब का गुणकारी डीकम्पोजर है। फसलों के अवशेष हो या कोई भी बायोडिग्रेडेबल चीज जैसे गोबर है, गली सड़ी सब्जियां हैं, पत्ते हैं, जो भी चीजें गल सकती हैं उसका बेहतरीन खाद बना देता है पूसा डीकम्पोजर WP यानी कि वेटेबल पाउडर। इससे पहले पूसा ने कैप्सूल बनाया था, लिक्विड डीकम्पोजर बनाया था, लेकिन अब उसका एडवांस्ड वर्जन आ गया है जो बहुत इजी टू यूज है और बहुत ही गजब का कारगर है। पूरी स्टोरी किसानों को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये पूसा डीकम्पोजर किसानों की आमदनी बढ़ाएगा और फसलों से जलने से बचाएगा, पोल्यूशन से भी बचाएगा। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर लवलीन शुक्ला जी से जो आपको बताएंगी कि ये पूसा डीकम्पोजर कैसे काम करता है, किस तरह फसलों के अवशेष में डालें ताकि फसल अवशेष जल्दी से गल जाएं। और आपको बता दें ये निशुल्क स्टोरी है। जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि अच्छी चीजें आपको दिखाएं, तो हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूसा डीकम्पोजर की स्टोरी आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि किसानों को लाभ हो, क्योंकि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ही सरकारी संस्थान ये कड़ी मेहनत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप हैं डॉक्टर लवलीन शुक्ला जी, इन्हीं की देखरेख में ये पूसा डीकम्पोजर वेट पाउडर तैयार हुआ है। चलिए जानते हैं मैम ये पाउडर बनाया है, क्या खासियत है, कैसे प्रयोग होता है और कितना काम करता है। जी कुलदीप जी, आप जैसे आपने सबसे पहले कहा कि हम लोगों ने सबसे पहले तरल पूसा डिकम्पोजर बनाया था और तरल पूसा डिकम्पोजर कारगर तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसको 10 लीटर 1 एकड़ में डाला जाता था और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो रहा था। फिर हमने क्या किया, उसको कैप्सूल फॉर्म में बना दिया। कैप्सूल किसानों ने बहुत प्रयोग किया, लेकिन जैसे जैसे किसान खुद गुणन करता है तो हमें थोड़ा सा शक हुआ कि जो जीवाणु हम चाहते हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए अब हमने काफी शोध करके, जैसे आपने कहा, पूसा डीकम्पोजर वेटेबल पाउडर बनाया है। ये वेटेबल पाउडर बहुत ही सरल है, जैसे कि हमारे घर में 2 मिनट मैगी बनती है उसी तरह से बस आपने इसको पैकेट को खोलना है और 200 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करना है। 200 लीटर से 500 लीटर तक आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर फसल अवशेष ज्यादा है तो 500 लीटर भी डाल सकते हैं और सीधा आप इसको स्प्रे करिए, चाहे आप नैपसेक स्प्रेयर से करिए या मशीन से करिए। स्प्रे करके बस मिट्टी में जीवाणु की अल्टी पल्टी करके और हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। 15 दिन के बाद आप अपनी किसी भी बीज की बुआई कर सकते हैं। तो किसानों के लिए ये आप बोल सकते हैं रेडी टू यूज पाउडर आ गया है। मतलब ये हुआ कि इसको 200 लीटर पानी में घोलना है और फिर पूरे 1 एकड़ में स्प्रे कर देना जहां पराली है या कोई भी फसल अवशेष जिस खेत में है। उसके बाद उस पे रोटावेटर या जो भी उसको अल्टा पल्टी करना है यानी कि मिला देना है और फिर हो सके तो हल्की सिंचाई कर दें और उसके बाद 15 दिन में ये गला देगा। बिल्कुल। फिर इसमें हमने कुछ जीवाणुओं को ही परिवर्तित किया है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों का कहना था जब ठंड हो जाती है तो अधिक तीव्रता से नहीं गलता है, तो हमने कुछ कोल्ड टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डाल दिए हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हमने क्या किया है कि बहुत लोगों ने बोला कि ये तो कल्चर को पानी वो स्प्रे कर रहे हैं तो उससे हमारे को मनुष्य को कोई हानिकारक हो सकता है और कुछ हार्मफुल भी हो सकता है। तो अब हमने इनकी टॉक्सिसिटी की जाँच भी करवा दी है और बहुत सारे टॉक्सिसिटी लेवल क्रॉस करके ये बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी फ्री है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे जल, वायु या मनुष्य, पक्षी और किसी भी चीज़ को हानिकारक हो, उसको कोई रोग भी दे पाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये किसान इसको बहुत आसानी से प्रयोग कर सकता है। और इसके अलावा अगर किसान फसल अवशेष का प्रबंधन करना चाहता है, कुछ किसान चाहते हैं, जैसे धान वाले कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है तो हम नहीं प्रयोग करेंगे, तो वो खेत के अंदर की जगह खेत के बाहर ले जाइए और वहाँ पे उसका खाद बनाइए। और अब तो बेलर भी बन रहे हैं, बेलर में भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और हमने, आप यहाँ पे देखिए, हमने हर तरह की अवशेष जैसे कि धान की पराल का खाद बनाया है, फिर हमने पत्तियों की बहुत उत्तम खाद बनाई है। इसके अलावा प्रोम, जो कि आज के समय की डिमांड है, फॉस्फोरस रिच, वो भी बनाया है। और ये मशरूम, एक कुछ मशरूम वाले बहुत ज़्यादा उनका जो वेस्ट होता था उसके लिए परेशान थे, तो ये सोनीपत में जाके हमने उनका खाद में परिवर्तित किया है। तो एक डिकम्पोजर का जो काम होता है कि वो हर अवशेष का प्रबंधन करे, उस हिसाब से ये डिकम्पोजर जो है अब बिल्कुल तैयार है और इसका प्रयोग करना बहुत आसान है। तो ये फसल अवशेष के लिए तो है ही, आपने बताया था गोबर की भी बहुत अच्छी खाद बना देता है।
बिल्कुल। वो कैसे बनती है? गोबर को ढेर विधि से या लंबी ढेर या गड्ढा विधि से आप बना सकते हैं। जितना भी गोबर होता है उसमें कुछ सूखी पत्तियां जरूर डालिएगा क्योंकि कार्बन की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद इस घोल को आप मिला, एक पैकेट जो है 500 किलो घोल गोबर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और बस मिला के आप ढेर को अच्छे से कस के दबा दीजिए और हर 15 दिन के बाद उसकी पलटाई करके 30 दिन में आपको भुरभुरा खाद मिल जाएगा और किसान भाई उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस गोबर की भी खाद बना देता है और फसल अवशेष की भी गला देता है। तो पराली में कितना कारगर रहेगा आपके हिसाब से? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? पराली से जो हमने अगर खाद बनाया बाहर तो वो 90 दिन में हम खाद बना देते हैं और जिसमें कि हमको 3 जो पलटाइयाँ देनी पड़ती हैं। खेत के अंदर पिछले 2 साल से हम WP में किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कई कृषि विज्ञान केंद्रों को भी हमने दिया है। इसको आप SMS सिस्टम, हैप्पी सीडर जिससे भी चाहे प्रयोग कर सकते हैं। और 15 दिन के बाद जो है किसानों ने उसमें गेहूँ की बिजाई कर दी थी। मटर की बिजाई भी हुई है। इसके अलावा कुछ किसानों ने जो है हरी खाद जो होती है ढैंचा, उसके अंदर भी इसका स्प्रे किया है तो बहुत ही उत्तम उनको जो है रिजल्ट मिले हैं। हमारा किसान अब जैसे आप हरियाणा, पंजाब, UP, मध्य प्रदेश, ये तो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं और हर रोज़ ही हमारे पास जो डिमांड आती है कि हमें डिकम्पोज़र भेजिए। तो ये डिमांड आ रही है। मैं दोस्तों आपको दिखा दूं, यहाँ पीछे एक डायग्राम है जो मैंने अपनी रिसर्च के माध्यम से बनाया। ये अलग अलग स्टेट में पिछले 2 साल से प्रयोग करवाया गया है पूसा डिकम्पोजर। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, गुजरात और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। यहाँ पर ये करीब 4,500 एकड़ ज़मीन में इसको प्रयोग करवाया गया। जितने किसानों ने प्रयोग किया उसमें से देखिए 3,426 ये संतुष्ट हैं, 556 ये न्यूट्रल हैं और 336 जिन्होंने अच्छी तरह प्रयोग नहीं किया वो संतुष्ट नहीं है। यानी कि ज़्यादातर किसान संतुष्ट हैं इस डिकम्पोजर का प्रयोग करने से जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे। अब सवाल ये आता है कि कितने रुपए का मिलेगा और कैसे मिलेगा? कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो संतुष्ट नहीं है वो हर एक चीज़ की आपको पता है एक SOP होती है। अगर आप SOP का पूरा हम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। कुछ लोगों ने स्प्रे करके पुआल के ऊपर और ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ लोगों ने स्प्रे ही नहीं किया। तो हमारी जो सबसे बड़ी हमारी जो है SOP है, जो कि आप देख सकते हैं, हम कहते हैं सबसे पहले आप स्प्रे कीजिए, उसके बाद किसी भी मशीन के द्वारा उसकी अल्टी पल्टी करके थोड़ा सा सिंचाई कर। अगर आपको लगता है कि आपको पानी नहीं देना है जी, मेरी नमी पर्याप्त है, तो फिर आप उसकी थोड़े दिन के बाद बुआई कर दीजिए। अगर हम ये सारे स्टेप जो है सही तरीके से करेंगे तो कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो SOP का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और किसान भाइयों को 2 साल से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, लेकिन अब क्योंकि हमने इसको अपनी 7 कंपनीज़ के सहयोग से इसको डेवलप किया है तो इसका हमने किसान भाई जो कि इसका प्रयोग करना चाहते हैं उनके लिए इसकी कीमत 100 रुपये रखी है। और लेकिन वो भी तभी मिलेगा जब आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे कि मैं खेतीहर हूँ और खेती करता हूँ। अदरवाइज कॉमन के लिए क्या रखा है? कॉमन के लिए, लार्ज स्केल के लिए आपको पहले हमें लिख के देना पड़ेगा, हमें कंपनीज वगैरह को, और 200 रुपये प्रति पैकेट रखा है। मंगवाएं कैसे किसान? इसको मंगाने के लिए हर किसान भाई के पास हमारा पूसा संस्थान का एड्रेस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान संस्थान विभाग में आप कॉल कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप जैसे हम 8 कंपनीज़ का आपको लिस्ट भी बता देंगे तो वो भी अलग अलग क्षेत्र में, उनको भी कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, जैसे कि आपने कुलदीप जी की कार्बन बढ़ाने वाली वीडियो देखी होगी, जो हमारी सबसे पहले वीडियो थी कि मिट्टी की कार्बन शक्ति घट रही है। तो जैसे जैसे फसल अवशेष मिट्टी में जाएगा उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा और आपको फसल अवशेष का प्रबंधन करने में भी आसानी होगी और आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। कार्बन बढ़ने के साथ साथ ही आपके दूसरे भी न्यूट्रिएंट, जैसे कुलदीप जी कह रहे थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और बहुत अच्छे जीवाणु भी सक्रिय होंगे। तो खेत की जो आप कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर से जो नुकसान हुआ है उसको अच्छा करने में इसकी एक क्षमता है। दूसरी बात जो है, आपका गुड़ और बेसन इस डिकम्पोजर में बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा, इसका आप गुणन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी सावधानी जो चाहिए है कि इसको तेज धूप में नहीं डालना। तेज धूप में स्प्रे करने के बाद अगर किसान भाई ऐसे छोड़
छोड़ देंगे तो जीवाणु की संख्या कम हो जाती है। तो अगर चाहे तो आप सूर्य जब ऊपर शीर्ष पे हो तब ना करें, सुबह सुबह करिए या शाम को भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सावधानी जो है ये आपने बरतनी ज़रूरी है और इसको बच्चों से दूर रखिए जिससे कि वो इसको कोई चीज़ समझ के इसका प्रयोग ना कर लें। का रेट और भारतीय कृषि अनुसंधान का रेट एक ही है, कोई रेट में बदलाव नहीं है। इसके अलावा हम सभी किसान भाइयों को ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे ही कंपनी पहला बैच डालेगी कमर्शलाइजेशन के लिए, सबसे पहले क्वालिटी चेक हमारे पास आएगी। अगर उनका प्रोडक्ट ठीक बना है तभी हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि ठीक है अब आप इसको बेच सकते हैं, अदरवाइज हम उसका रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा डॉक्टर लवली शुक्ला जी ने बताया कि ये जो पूसा डिकम्पोजर है आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत लार्ज स्केल पर अभी प्रोडक्शन नहीं है। तो 7 कंपनी के साथ MOU साइन हुआ है, उन कंपनी के साथ मिलकर ही ये रिसर्च इन्होंने आगे बढ़ाई है। तो अब ये आगे एक्सटेंशन जो इसकी प्रोडक्शन की वो कंपनी के माध्यम से होगी, उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ से मिल सकती है। तो ये आप वहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं एक छोटा सा रिकैप फिर से कर देता हूँ। IRI पूसा के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले डिकम्पोजर बनाया था लिक्विड, जो आपको मैं दिखा दूं, ये लिक्विड है, ये 10 लीटर लिक्विड था जो 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट था। लेकिन इसकी समस्या ये थी कि इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं था, दूर तक भेजना थोड़ा कठिन था। फिर डिपार्टमेंट ने निकाला ये कैप्सूल। इनकी कंस्टेंट ये थी कि इनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता था, किसान को मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तब तक गेहूं की बिजाई का सीजन आ जाता था। इन सब समस्याओं का समाधान किया है ये पूसा डिकम्पोजर वेटेबल पाउडर से। अब इसमें सीधा आपको 200 लीटर पानी में घोलना है इस पाउडर को और छिड़क देना है। छिड़कने का तरीका फिर से शॉर्ट में बता दें। 200 लीटर पानी में इसको घोलिए और फिर स्प्रे कर दीजिए अपने जो फसल अवशेष है उनके ऊपर, और फिर रोटावेटर से एक बार जमीन की पलटाई कर दीजिए, फिर हल्की सिंचाई कर दीजिए अगर जरूरत लगती है तो, और 15 दिन के बाद आप अपनी फसल को बिजाई कर सकते हैं, आगे आने वाली फसल को। तब तक ये अपना काम कर देगा और करता ही रहेगा। इसका फायदा ये मिलेगा कि जो अवशेष है फसलों के वो अच्छी तरह डिकम्पोज होकर खाद बन जाएगी और अगली फसल को उसका लाभ मिलेगा। तो जो पराली आप जला देते हैं उसे जलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये डिकम्पोजर डालने के बाद वही पराली सोना उगलेगी अगली फसल के रूप में। और ये साबित कर दिया है डॉक्टर लवलीन शुक्ला की टीम ने रिसर्च के माध्यम से, जो 4000 एकड़ से ज्यादा खेतों में लगा चुके हैं। नंबर हमने दिया हुआ है और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।